गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली अच्छी आदतों में खाने पीने की अच्छी आदतों के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे शारीरिक अंग स्थिति के विषय में कि शारीरिक अंग स्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य भी जो है ठीक रहे। खड़े होते टाइम और बैठते टाइम आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से खड़े होना है, इस विषय में हम बात करेंगे। शारीरिक अंग स्थिति शरीर की अभिव्यक्ति और शरीर की भाषा होती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान हो जाता है। आज के जीवन में अच्छी अंग स्थिति को कायम रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अच्छा भोजन और व्यायाम करना। उचित शारीरिक अंग स्थिति क्या होती है कि शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर के अंग एक रेखा में हो और जिससे शरीर पर तनाव न हो और शरीर को आराम मिले, उसे क्या कहते हैं? उत्तम अंग स्थिति कहा जाता है। व्यक्ति अपने अंगों को जिस तरह ढाल लेते हैं उसी तरह उसके शरीर की अंग स्थिति बन जाती है। शारीरिक अंग स्थिति का व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बुरा या अच्छा दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अच्छी अंग स्थिति में पीठ, गर्दन सीधी सिर जो है सीधा होना चाहिए, टांगें सीधी होती हैं और शरीर के जो दोनों पैरों पर है शरीर का जो भार होता है वो समान रूप से पड़ना चाहिए। गलत अंग स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति की छाती की हड्डियां जो है आगे की ओर हो जाती है, कंधे लटके हुए होते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो जो शरीर की गलत अंग स्थिति है वो बचपन में तो सुधारी जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसको सुधार करना मतलब उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शारीरिक अंग स्थिति को ऐसे कौन से तत्व है, कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है कि अधिक जो है तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए हमें। सेकंड है कि ऊंची एड़ी वाले जूते नहीं पहनने चाहिए, उससे भी क्या है शरीर का पोस्चर जो है वो गलत हो जाता है। पौष्टिक भोजन की अगर कमी है तो विशेषकर जिसमें कैल्शियम और विटामिन की कमी है तो उससे भी जो है शरीर की हड्डियों के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। हड्डियों में जन्म से अगर किसी की विकृति है तो भी गलत अंग स्थिति हो सकती है। किसी को रिकेट्स है, पोलियो है तो भी उसका जो है शरीर का पोस्चर गलत हो सकता है। व्यायाम की कमी के कारण भी जो है शारीरिक अंग स्थिति पे असर पड़ता है। अगर बच्चे को उचित अंग स्थिति का बचपन में हम अच्छे से प्रशिक्षण नहीं देंगे तो उसके जो है गलत बैठने की, उठने की, खड़े होने की आदत गलत हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी जो है शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखते हैं कि उचित शारीरिक अंग स्थिति रखने के हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो शरीर के जो है सभी अंगों की क्रियाशीलता अधिक हो जाती है एक तो उससे। नेक्स्ट है कि शरीर अगर आप सही से अच्छे खड़े होंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ और सुंदर लगेगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी निखार आता है। आपका श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान और रक्त परिवहन के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती अगर आपका जो है शारीरिक अंग स्थिति सही है। तो हड्डियों में विकार नहीं होते कि जैसे आप मान लो किसी की आदत होती है जैसे बैठते टाइम ऐसे पीछे से कुब्बड़ से निकाल के, तो धीरे धीरे वो शरीर में वो कुब्बड़ सा हो जाता है। या फिर जैसे खड़े होते हो तो आप टेढ़े खड़े होते हो, एक पैर पे ज़्यादा वजन डाल के खड़े होते हो तो उससे भी जो है घुटनों में विकार आना शुरू हो जाता है। शरीर में पीड़ा नहीं होती अगर आप सही पोस्चर में खड़े हैं तो आपका शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट है कि गलत अंग स्थिति होने से हमें क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो एक तो अगर हम गलत पोस्चर में खड़े होंगे तो थकावट जल्दी होती है। दूसरा, हमारी जो है क्रियाशीलता, जो काम करने की गति है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप गलत पोस्चर में बैठे हो, कोई काम कर रहे हो तो जल्दी थकान हो जाएगी आपको। और अगर आप सही पोस्चर में बैठे हो तो आप कंटिन्यूस काम कर सकते हो ढंग से। इसी तरह से अगर आप गलत पोस्चर में एक पैर पे वजन डाल के खड़े हो या घुटने मोड़ के खड़े हो तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। उसकी बजाय अगर आप सही पोस्चर में खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक और अच्छे से कर सकते हैं। शरीर में जो है कई विकृतियाँ पैदा हो जाती है, जैसे कमर का अंदर की ओर होना, कुब्बड़ निकलना, छाती आगे की ओर मतलब उभर जाती है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है, गर्दन अकड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, या सिर जो है कईयों की आदत होती है कि एक साइड में झुकाकर चलना, या घुटने जो है आपके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। व्यक्ति में रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस जैसे जो हड्डियों के रोग हैं वो हो जाते हैं। गलत अंग स्थिति में जैसे ये दिखा रखा है कि आपका मेरुदंड का झुकना और जो कटी प्रदेश है नीचे से जो आपके बैकबोन जो होती है, लास्ट बोन है, वो मुड़ जाती है कई बार और वो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि विभिन्न अवस्था में हमारे शरीर की उचित शारीरिक अंग स्थिति कैसे होनी चाहिए, कि जब आप खड़े हो तब कैसे होना है आपको, और जब आप बैठते हो तो क्या आपकी शारीरिक अंग स्थिति होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि खड़े होने में किस तरह से आपको खड़े होना है। तो खड़े होते टाइम आपके हैं कि दोनों पैरों पर शरीर का भार एक जैसा पड़ना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ से टेढ़ा होकर, जैसे एक पैर पे ज़्यादा वजन है या आप एक पैर ऊंचा करके खड़े हो, या एक जैसे किसी ऊंची नीची जगह पे खड़े हो तो उसका भी गलत इफेक्ट पड़ता है। पैर जो है ठीक रूप से हमारे ज़मीन पे टिकने चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए। पेट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों कंधे जो हैं वो सीधे होने चाहिए। अगर आप इस स्थिति में खड़े होंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी और आपके शरीर का जो पोस्चर है वो सही रहेगा। अब बैठने की अवस्था में कैसे बैठना है आपको, कि सिर, कंधे और धड़ जो है एक सिद्ध में होने चाहिए। मेरुदंड मतलब जो रीढ़ की हड्डी है आपकी वो सीधी होनी चाहिए। गर्दन के सामने और पीछे की जो मांसपेशियों को आराम देने के लिए सिर जो है सीधा होना चाहिए। टांगे फर्श पर टिकनी चाहिए। इससे नहीं कि आप मतलब किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, कुर्सी चेयर पे बैठे हो या बेंच पे बैठे हो जो आपकी हाइट से के अकॉर्डिंग ऊंचा है, तो उसमें आप पैर लटका के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। इसलिए अगर आपको बैठ के काम करना है तो पैर आपके ज़मीन पे टिकने चाहिए। पीठ के लिए कोई सहारा ले सकते हो मतलब, लेकिन वो सीधा होना चाहिए। कुर्सी की ऊंचाई जो है बैठने वाले के कंधे तक जरूर होनी चाहिए, जिससे आपको आराम मिले और थकान भी ना हो। पीठ कमर के सारे का स्थान हो, पीछे जो है आपकी कमर के सारे का स्थान होना चाहिए, तो व्यक्ति काफ़ी समय तक मतलब सीधा बैठ सकता है। पढ़ते समय बच्चों को जो है सीधे बैठना चाहिए और पुस्तक और जो आँख की दूरी है वो मतलब 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए कम से कम। पुस्तक को कैसे पकड़ना है, 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए। इससे क्या है, आँखों में थकान नहीं होगी और आपके जो है पोस्चर जो अगर सही रहेगा तो आप लंबे टाइम तक और कंसंट्रेट होके पढ़ सकते हो। लिखते समय भी जो है आसन उचित होना चाहिए, यदि कुर्सी और मेज़ की लंबाई और चौड़ाई जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। अब देखते हैं कि उचित शारीरिक अंग स्थिति कैसी हो, किस तरह से आपको खड़े होना है, क्या करना है। तो इसमें सबसे पहला है कि सिर और गला किस तरह से पोजीशन है। अपने सिर को सीधा रखना चाहिए आपको, और जो आपका भार है रीढ़ की हड्डी के बीच में होना चाहिए। गले की जो मांसपेशियां हैं, ये नहीं कि आप खींच के बिल्कुल तन के खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं, नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। गले की जो मांसपेशियां उनके ऊपर कोई तनाव नहीं आना चाहिए। सेकंड है कि ऊपर का धड़ किस तरह से आपको रखना है। कंधों को सीधा रखना है ताकि छाती और जो पसलियां हैं वो आगे की तरफ रहे। कंधे की मांसपेशियों को खींचना नहीं है तथा न ही छाती को अप्राकृतिक ढंग से मतलब बाहर निकालना है या अंदर करना है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल तरीके से आपको खड़ा है। कूल्हों से हल्के से ऊपर की तरफ शरीर को खींचना है। तीसरा है कि पेल्विक रीजन, पेट की जो मांसपेशियों को है हल्के से अंदर की तरफ खींचना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ऐसे आराम से मतलब नॉर्मल पोजीशन में। तथा पेल्विक को आगे तरफ झुकाएं। सांस को रोक कर ज़बरदस्ती पेट अंदर खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको, थोड़ा ही मतलब खींचना है ऐसे, क्योंकि ज़्यादा देर तक ज़्यादा लंबे से सांस लेके अगर ऐसे खींच के नहीं रख सकते हम, तो नॉर्मल पोजीशन में हमें खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट है कि टांगें आपकी किस तरह से हो। खड़े होते समय जो है टांगों को सीधा रखें, परंतु घुटनों को एक दूसरे के अंदर नहीं फंसा के खड़ा है। जैसे एक दूसरे के ऊपर पैर करके बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं तो वो भी गलत है। घुटनों को हल्का सा मोड़ने से पेल्विक आगे की तरफ झुक जाती है तथा पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचना जो है आसान हो जाता है, बिल्कुल अकड़ के भी नहीं खड़ा होना। नेक्स्ट है कि पैर, शरीर के भार को दोनों पाँव पर एक जैसा रखना है। शरीर के भार को एक प्रकार संतुलित करके करें कि भार जो है पाँव की हील की बजाय जो है उंगलियों के मध्य में आना चाहिए, की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। एडियों पे ज़्यादा भार ना हो, आगे की तरफ या मतलब पैर के जो बीच में उंगलियों की तरफ और एडियों के मध्य में रहना चाहिए ताकि आपको थकान ना हो। तो आज हमने क्या पढ़ा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली आदतों में हमने पढ़ा कि शारीरिक अंग स्थिति हमारी कैसी होनी चाहिए, कि आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको खड़ा होना है, किस तरह से आपको चलना है। तो दिए गए चित्र के अनुसार आप अपने आप को जो है अवलोकन करें अपना, कि आप जो है सही अंग स्थिति में बैठते हैं, सही अंग स्थिति में खड़े होते हैं। अगर नहीं है, आपकी अंग स्थिति गलत है, तो आप उनमें सुधार करने की कोशिश करें। इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें, सुनें और पढ़ें और अपने अंग स्थिति में सुधार करने की कोशिश करें ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और लंबे टाइम तक आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ सकें। धन्यवाद।